हेलो पंटर लोग। वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे डेटा मॉडलिंग क्या होता है। वी विल सी द डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक फॉर लाइक इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है, इसकी थ्योरी देखेंगे, इसका डेमो देखेंगे, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, एक वीडियो में नहीं करते, इसको हम दो वीडियो में डिवाइड करते हैं। इस वीडियो में अपन सिर्फ थ्योरी देखेंगे डेटा मॉडलिंग की इन पावर बीआई। ओके, आगे बढ़ने से पहले दिस इज अवर वेबसाइट data2infolabs.com, यहाँ जाके विजिट करने का, आर्टिकल्स पढ़ने का। आ जाते अपने प्यारे पावर बीआई। तो डेटा क्लीनिंग के बाद, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो स्टेप्स आती है वो है डेटा मॉडलिंग की। लेट्स से कि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें डेटा मॉडलिंग करने का टास्क असाइन किया, तो कैसे करने का, उसकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्या होगी। ठीक है, मैं इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत से वेज होंगे। देर आर डिफरेंट वेज टू डू डेटा मॉडलिंग, बट मोस्ट कॉमन वे क्या होगी, मैं उस हिसाब से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी टेल यू द सम लिस्ट some points I have mentioned over here. Okay, so these points I will try to cover in this video. So mostly we will see the theory in this video. All right, about data modeling. So this is the part one of data modeling. All right, so this thing we will try to cover in this video. All right, what is the definition of data modeling? What is data modeling means basically? So data modeling मतलब होता है कि लेट्स से कि तुम्हारे पास 3-4 या दो से ज़्यादा टेबल्स है तुम्हारे मॉडल में। ओके, तुमने डेटा सोर्स से वो ये लिया, उसको क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब मॉडलिंग के लिए तुम लेके आए, तुम डेटा मॉडल वाले व्यू में गए। ठीक है, तो वो 2 या 3 या 4 जो टेबल्स है उसको इकट्ठा लेके आने का, उसके बीच में रिलेशनशिप्स बनाने का, क्या बनाने का, उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बनाने का। और वो रिलेशनशिप्स बनाकर तुम उसमें ग्रुपिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, और बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो उसके बाद में। ठीक है, so for this reason the data modeling is used. तो उसका डेफिनेशन वन लाइनर में क्या हो जाएगा, अगर तुमको इंटरव्यूअर को बोलना हो, डेटा मॉडलिंग इज नथिंग बट ब्रिंगिंग मल्टीपल टेबल्स टुगेदर एंड ड्रॉइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देम टू क्रिएट करेक्ट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ठीक है, ये डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स करेक्टली बनाने में डेटा मॉडलिंग मदद करता है। और किस चीज के लिए डेटा मॉडलिंग मदद करता है, बोले तो डेटा मॉडलिंग एक डेटा के परफॉर्मेंस में, एक मॉडल के परफॉर्मेंस में भी मदद करता है। बोले तो ये कैसे, लेट्स से देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ डेटा यू हैव, लाइक thousands and thousands of rows in one table or multiple tables. When you add new data into your tables, when you add new data into your model or table, you create a refresh scenario, right? You click on refresh button. जब तुम रिफ्रेश करते हो, इट टेक्स टाइम फॉर लोडिंग। ओके, बट अगर तुम एक अच्छा मॉडल डिजाइन करते हो, अच्छा मॉडल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक अच्छा सिमेंटिक मॉडल बनाते हो, तो क्या होता है कि वो जो रिफ्रेश टाइम है ना, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, वो टाइम लेस लगता है। ठीक है, एक छोटा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेमोरी और सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो तुम एक अच्छा मॉडल डिजाइन करके तुम मेमोरी और सीपीयू ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, डेटा को एक अपने डेटाबेस में स्कीमा में किस तरह से स्टोर करना है, ये भी डेटा मॉडलिंग ही हमें सिखाता है। ओके, तो पहला पॉइंट यही है, व्हाई डज द डेटा मॉडलिंग मैटर्स इन पावर बीआई। दैट्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड। ओके, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, ये मेमोरी और सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये रिफ्रेश बहुत जल्दी और फास्ट करता है। ठीक है, और डेटा को फिल्टर करने में और ग्रुप बाय करने में बहुत मदद करता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, 3-4 पॉइंट्स है, और कोई पूछे तो बता देना। ओके, ठीक है, अब डेटा मॉडलिंग को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि डेटा मॉडलिंग में चीजें क्या क्या आती है। डेटा मॉडलिंग जब भी शुरू करोगे, सबसे पहले तुम दिमाग में तुम्हारे क्या आएगा कि कौन सा डेटा मॉडलिंग टेक्निक यूज कर। अब तुम बोलेगे यार इसमें भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल होते हैं। देयर आर मल्टीपल डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम। लाइकवाइज ये देखो, रिलेशनल डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग टेक्निक, डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग टेक्निक, ग्राफ डेटा मॉडलिंग टेक्निक, इस तरह से बहुत सारे
डेटा मॉडलिंग के टेक्निक्स होते हैं। हम क्या करेंगे इस डेमो पर्पस के लिए डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग टेक्निक यूज करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन भी होती है। ठीक है, अब हर एक डेटा मॉडलिंग टेक्निक का अपना अपना पर्पस है, अपना अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको बस ये बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दिया कि बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग चूज करेंगे हमारे डिजाइन के लिए। ठीक है भाई, डेटा मॉडलिंग टेक्निक चूज कर ली, उसके बाद और क्या चूज करना पड़ता है? उसके बाद एक डेटाबेस का स्कीमा सिलेक्ट करना होता है। डेटाबेस का स्कीमा माने, जब भी तुम ये स्कीमा वर्ड सुनते हो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। स्कीमा मतलब यही होता है कि तुम अपने डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हो डेटाबेस में, या फिर तुम्हारे सिमेंटिक मॉडल में, है ना, किस तरह से डेटा को स्टोर कर रहे हो, उसी को कहते हैं स्कीमा। ठीक है, तो ये हर एक डेटाबेस का स्कीमा होता है। ठीक है, जैसे फ्लैट मॉडल स्कीमा हो गया, रिलेशनल मॉडल स्कीमा हो गया, स्टार स्कीमा हो गया, स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया, ऐसे हायरार्की का स्कीमा, ऐसे बहुत सारे स्कीमास होते हैं। ठीक है, तो अपने डेमो के लिए अपन क्या करेंगे, स्टार स्कीमा को यूज करेंगे। दिस स्टार स्कीमा इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन पावर BI। ठीक है, तो ठीक है, आपने दो चीजें सिलेक्ट कर ली। डेटा मॉडलिंग टेक्निक से एक डायमेंशनल मॉडल टेक्निक यूज कर रहे हैं, और उस डायमेंशनल मॉडल टेक्निक में कौन सा स्कीमा यूज कर रहे हैं? स्टार स्कीमा यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें हमने चूज कर ली, अब ये स्टार स्कीमा क्या होता है ये देखते हैं। स्टार स्कीमा, मैं ये स्टार स्कीमा बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। मैंने क्या किया है, इस पे एक आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उस आर्टिकल को ही दोहराता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये ओवरव्यू वगैरह आप जाके पढ़ सकते हो। मैं स्टार स्कीमा थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये देखो स्टार स्कीमा, ये स्टार स्कीमा ऐसा होता है कि ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, ये स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टार स्कीमा है। इसमें दो चीजें आती है, फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल। मैं इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, सो टेंशन न हो। ठीक है, फैक्ट टेबल यानी जो सेंटर में तुम फैक्ट टेबल रख लो, और जो मल्टीपल डायमेंशनल टेबल्स होंगे उसको स्टार के कॉर्नर पे रख लो, है ना। तो ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, फैक्ट टेबल एक ही होगा स्टार स्कीमा में, मल्टीपल डायमेंशनल टेबल्स होंगे। ठीक है, और इन टेबल्स के बीच में, डायमेंशनल टेबल और फैक्ट टेबल के बीच में मोस्टली वन टू मेनी रिलेशनशिप्स होगा। ये देखो, ये वन साइड ऑफ रिलेशनशिप इन डायमेंशनल टेबल, मेनी साइड ऑफ रिलेशनशिप इन फैक्ट टेबल। ठीक है, ये स्टार स्कीमा समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप समझे नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब तुम बोलोगे भाई तुम तो बड़े डेटाबेस में जा रहे हो, डेटाबेस कंसेप्ट्स में जा रहे हो, ये क्या समझना जरूरी है? हाँ जरूरी है। देखो, ये एडवांस डेटा एनालिसिस क्वेश्चंस में आ सकता है, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन, बट ये एडवांस क्वेश्चंस के तौर पे तुम्हें पूछा जा सकता है। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें पता है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट तुम्हें पता है, तुम्हें स्टार स्कीमा अच्छे से समझ में आएगा जब भी तुम यूटिलाइज करोगे उसको। ठीक है, सो लेट्स समझते हैं इसको। ये देखो, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज टेबल्स इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड लिंकिंग देम यूजिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा टेबल है तुम्हारे पास, लेट्स से सोर्स से तुम्हारे पास एक बड़ा सा टेबल आ गया और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, भाई सब कुछ है एक ही टेबल में है, मैं कैसे करूंगा? ठीक है, इसमें रिलेशनशिप्स कैसे बनाऊंगा, मैं इसको एनालाइज कैसे करूंगा, इससे विजुअलाइजेशन कैसे बनेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा कि इस बड़े से टेबल को मैं दो टेबल में डिवाइड कर देता हूँ, या फिर मल्टीपल छोटे छोटे टेबल में डिवाइड कर देता हूँ। तो इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और उस मल्टीपल छोटे छोटे टेबल्स को के बीच में मैं ये बना देता हूँ, रिलेशनशिप्स बना देता हूँ। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होएगा? डीनॉर्मलाइजेशन इज अपोजिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग टेबल्स यू कंबाइन देम इनटू वन टेबल। ठीक है, you might wonder why we need denormalization if we have already normalization. One of the reason for denormalization is to optimize system performance. देखो, नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन के ना अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा समझ के इस्तेमाल करने का। ऑलराइट, तुम पहले डेटा को समझ लो, डेटा को जान लो कि अपने पास डेटा किस तरह का है, और हमें उसमें नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट यूज करना है या डिनॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो जब भी हम स्टार स्कीमा यूज करेंगे ना, तो वो डीनॉर्मलाइजेशन में आता है, मैं बताता हूं। ओके, ऑलराइट, और क्या बता सकते हैं इसमें? इसमें मेरे ख्याल से इतना ही है। ठीक, तुम जाके पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्टली स्टार स्कीमा में चला जाता हूँ। ठीक है,
स्टार स्कीमा मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि स्टार स्कीमा में दो चीज़ें आती है, एक आता है फैक्ट टेबल, एक आता है डायमेंशनल टेबल। ठीक है, फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल में मैं आगे बताऊंगा ये फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल क्या होता है। पहले से स्टार स्कीमा को अच्छे से समझ लेते हैं। इन स्टार स्कीमा यू नीटली सेपरेट योर थिंग्स इनटू टू ग्रुप्स। दोनों चीज़ों में हम स्टार स्कीमा को ग्रुप करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक होता है डायमेंशनल टेबल और एक होता है फैक्ट टेबल। ठीक है, इट्स लाइक हैविंग वेल लेबल थिंग्स। ओके, वेल लेबल्ड थिंग्स होते हैं। स्टार स्कीमा denormalize the data, okay, which means adding redundant columns to some dimensional tables. स्टार स्कीमा में जो डायमेंशनल टेबल्स होते हैं उसमें कुछ रिडंडेंट डेटा भी हो सकता है। ठीक है, रिडंडेंट डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है। नाउ देयर इज अनदर वे। अब स्टार स्कीमा के अलावा भी बहुत सारी चीजें स्कीमा हो सकती है, जैसे सिंगल फ्लैट टेबल स्कीमा, जैसे मैंने बताया था, है ना। सिंगल फ्लैट टेबल स्कीमा भी होता है। ठीक है, ये मोस्टली तुम टैब्ल्यू के स्ट्रक्चर में यूज करोगे, टैब्ल्यू टूल में यूज करोगे। ठीक है, इट्स लाइक डंपिंग एवरीथिंग इनटू वन जाइंट बॉक्स। ठीक है, तुम एक ही टेबल में सब कुछ डंप करके बैठते हो, तो ये बहुत ही मेसी हो जाता है। ठीक है, तो हम ये वाला स्कीमा यूज नहीं करेंगे, हम स्टार स्कीमा ही यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार स्कीमा को तुम अच्छे से देख लो, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप मोस्टली बनाता है ना। फैक्ट टेबल बीच में रखने का, डायमेंशनल टेबल उसके आसपास रखने का। मैं इस स्टार स्कीमा का एक बार ना डायरेक्टली आपको ये दिखाई देता हूँ। ये अपने पावर बी आई में मेरे पास उस 5-6 टेबल्स है। ठीक है, उस 5-6 टेबल्स को मैं स्टार स्कीमा के स्ट्रक्चर में बताता हूँ। मैं चला जाता हूँ मॉडल व्यू पे। किस पे जा रहा हूँ? मॉडल व्यू। ये देखो, मॉडल व्यू को तुम अच्छे से समझो। ये देखो, मैं क्या करता हूँ, ये डेट वाला टेबल ना थोड़ा आजू बाजू में रख लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट ही मार देता हूँ। कहाँ पे ऑप्शन है भाई? डिलीट फ्रॉम मॉडल। ये डिलीट हो जाएगा। ओके, हो जाए बेटा, क्या हो रहा है? लगता है इसको मन नहीं, ये डिलीट होने का। हाँ, हो गया। अब देखो, ये है अपना स्टार स्कीमा। इस स्टार स्कीमा के स्ट्रक्चर में मैंने इसको बनाया है। मतलब कैसे, जो बीच में है ना सेल्स टेबल, ये है अपना फैक्ट टेबल। ठीक है, और उसके आजू बाजू जो टेबल्स लगेले हैं ये है डायमेंशनल टेबल्स। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, स्टार जैसा दिखता है। ठीक है, अब ये डायमेंशनल टेबल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक ही होगा फैक्ट टेबल। समझ में आ गया? और फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल के बीच में होता है रिलेशनशिप्स। ये देखो, ये रिलेशनशिप्स है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यार, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो। ये होता है सेल्स टेबल। देखो, सेल्स टेबल को अपन ने फैक्ट टेबल बनाया है। कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया कि फैक्ट टेबल कौन सा होना चाहिए, डायमेंशनल टेबल कौन सा होना चाहिए, तो उसके कुछ ट्रिक्स है, तो वो थोड़े समझ लेते हैं। फैक्ट टेबल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसमें ना बहुत सारा डेटा होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा ट्रांजैक्शंस फैक्ट टेबल में हैपन होंगे। ठीक है, उसका साइज भी बहुत ज़्यादा होगा। डायमेंशनल टेबल का साइज कम होता है। डायमेंशनल टेबल हम किस लिए बनाते हैं? ये फैक्ट टेबल में अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम डायमेंशनल टेबल बनाते हैं। ये जो आजू बाजू के टेबल्स है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट फैक्ट टेबल्स। फैक्ट टेबल्स में जो कॉलम्स है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लेट्स से कि सेल्स टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। सेल्स का अमाउंट होगा, है ना, उसके प्रोडक्ट कीज होगी, जो भी अमाउंट होगा, क्वांटिटी होगी, है ना, एक्सटेंडेड अमाउंट होगा सेल्स के बारे में, है ना। तो और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हें शो करनी है तो तुम ऐसा डायमेंशनल टेबल बना के जो, तो किस कस्टमर के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए, उस कस्टमर ने कितना सेल्स किया है तो उसकी जानकारी, है ना, सेल्स का ऑर्डर कितना है ना, उसकी कौन से रीजन में सेल्स हुआ है, उसकी टेरिटरी क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जिसका सेल्स हुआ है ना, उस प्रोडक्ट का नेम वगैरह वगैरह वगैरह, उसका कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है, सब कैटेगरी क्या है। तो ये सारी चीज़ें डायमेंशनल टेबल में आती है। समझे? तो यही एक चीज़ बतानी थी यहाँ पे स्टार स्कीमा के बारे में। ओके, मैं चला जाता हूँ वापस इसमें। ठीक है, स्टार स्कीमा देखो, फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल। अब फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल को थोड़ा अच्छे से उसकी थ्योरी समझते हैं। ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, ये देखो, फैक्ट टेबल को हम मास्टर टेबल और डेटा टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तुम जब भी कंपनी में काम करना शुरू करोगे तो वहाँ पे लोग हमें अचानक से फैक्ट टेबल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई तुम्हारा मास्टर टेबल कौन सा है, तुम्हारा डेटा टेबल कौन सा है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये मास्टर टेबल डेटा टेबल क्या होता है, मैंने तो फैक्ट टेबल सुना था। तो ये एक ही चीज़ होती है, फैक्ट टेबल माने मास्टर टेबल। ओके, थिंक ऑफ द फैक्ट टेबल एज यूर ट्रेजर नंबर्स।
treasure chest for numbers. Okay, this special table in Power BI is like your vault where you keep all your important data. Okay, तुम मोस्टली पाओगे तुम्हारे फैक्ट टेबल में न्यूमेरिकल डेटा होगा. कौन सा डेटा होगा? न्यूमेरिकल डेटा होगा. ठीक है. ईच रो इन द टेबल इज लाइक गोल्डन टिकट टू टेल स्टोरी अबाउट योर स्पेसिफिक इवेंट और ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने बताया था, मोस्टली ट्रांजैक्शनल डेटा होता है फैक्ट टेबल में. ठीक है. ओके, ऑलराइट. और क्या बता सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है फैक्ट टेबल्स में. ठीक है. इट हैज फॉरेन की एंड सपोर्ट समराइजेशन. अब देखो, फैक्ट टेबल में हमेशा फॉरेन की होगी. फॉरेन की माने मैं बताता हूँ फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है. डायमेंशनल टेबल में हमेशा प्राइमरी की दिखाई देगी तुमको. फैक्ट टेबल में हमेशा फॉरेन की दिखाई देगी. फॉरेन की माने तुम्हें वहां से डुप्लीकेट मिल सकते हैं. प्राइमरी की माने प्राइमरी की में तुम्हें डुप्लीकेट नहीं मिलते, वो यूनिक वैल्यूज होती है. ठीक है. डायमेंशनल टेबल के बारे में जान लेते हैं. डायमेंशनल टेबल को लुकअप टेबल या मैपिंग टेबल भी कहते हैं. इट ऑल्सो नोन एज लुकअप टेबल और मैपिंग टेबल. ठीक है. और क्या बता सकते हैं? ओके, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सेल्स फैक्ट टेबल. ठीक है. हमारे पास जैसे सेल्स का है फैक्ट टेबल दैट शोज हाउ मच सेल्स वॉज देयर. ठीक है. प्रोडक्ट का डायमेंशनल टेबल गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट्स, बट जो फैक्ट टेबल होता है वो सेल्स के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है. डायमेंशनल टेबल तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का नाम बताएगा, कैटेगरी बताएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बताएगा, उसका सप्लायर्स का नाम बताएगा. तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ये डायमेंशनल टेबल में होती है. ठीक है. जो न्यूमेरिकल मोस्टली इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन, वो होती है फैक्ट टेबल में. समझ में आ गया? बहुत बढ़िया. और क्या कहता है भाई? और कहता है इवन दो डायमेंशनल टेबल्स आर स्मॉलर इन साइज. डायमेंशनल टेबल्स साइज में स्मॉलर होती है. इट इज क्रूशियल पार्ट ऑफ द डेटा मॉडल. करेक्ट. They link to a fact table, forming a powerful DO lets you dig into the data, filter it and group it, and uncover valuable insights with ease. It has primary key and supports filtering and grouping. ठीक है. इसमें प्राइमरी की होती है और ये ग्रुपिंग और फिल्टरिंग सपोर्ट करता है डायमेंशनल टेबल. ठीक है. यहाँ पे देखो, ये है डायमेंशनल टेबल. ये फिल्टरिंग और ग्रुपिंग सपोर्ट करता है. जहां पर जो फिल्टरिंग होगी, ये फिल्टरिंग का डायरेक्शन ऐसा होगा डायमेंशनल टेबल टू फैक्ट टेबल. ये देखो, फिल्टरिंग का जो डायरेक्शन है ये इस सिंबल से शो होता है. ठीक है. जिस डायरेक्शन में ये शो हो रहा है उस डायरेक्शन में फिल्टरिंग होगी. फैक्ट टेबल एंड डायमेंशनल टेबल टू फैक्ट टेबल, इस तरह से. ठीक है. अब एक और चीज जान लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशनशिप. क्योंकि हम रिलेशनशिप्स बना रहे हैं तो हमें रिलेशनशिप्स के बारे में पता होना जरूरी है. ऑलराइट. तो देखो, रिलेशनशिप्स में तुम जानो प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है. फॉरेन की को हम अल्टरनेटिव कीज भी बोलते हैं. ठीक है. प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की माने यूनिक वैल्यूज. एकदम यूनिक कीज जो होती है तुम्हारे टेबल में, कोई ऐसा कॉलम होगा जो टोटली यूनिक होगा. जैसे प्रोडक्ट की होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, रोल नंबर हो गया, है ना. इस तरह की जो चीजें होगी जो एक ही बार आती है, जैसे नाम हो गया किसी का, एकदम एकदम मतलब यूनिक हो जाएगा, वो पर्सनल आईडी जैसा हो जाएगा, उसको कहते हैं प्राइमरी की. फॉरेन की माने फॉरेन की में थोड़ा डुप्लीकेट वैल्यू चलती है. इट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव की. अल्टरनेटिव कीज इज अ कॉलम इन अ टेबल हुज वैल्यूज corresponds टू द वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी की इन अनदर टेबल. ठीक है. ये लिंक्ड होती है प्राइमरी की और फॉरेन की. ठीक है. फॉरेन की इन वन टेबल इज corresponds टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल. ठीक है. उसके बाद समझ लेते हैं कार्डिनलिटी. ये कार्डिनलिटी कंसेप्ट बहुत जरूरी है. ठीक है. ये फंडामेंटल ऑफ रिलेशनशिप कंसेप्ट जान लिया. अभी कार्डिनलिटी जान लेते हैं. कार्डिनलिटी क्या होता है? ठीक है. कार्डिनलिटी में आता है, देखो, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप, है. ये 2-3 तरह के चीजें आती है. ये समझना जरूरी है. तो थोड़ी जान लेते हैं इसके बारे में. ये देखो, each relationship in a model is defined by cardinality type. It refers to the number of unique values in one table related to the number of unique values in another table. ठीक है. मोस्टली 3 तरह के कार्डिनलिटीज होंगे. एक्चुअली 4 होते हैं. ठीक है. बट ये जो 1 to many और many to 1 है वो मोस्टली सेम होता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लिखेला नहीं. अब देखो 1 to 1 क्या होता है.
दिस ऑकर्स व्हेन वन रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल, ठीक है, ओनली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। सो एक एक रिलेशनशिप होगा 1 to 1, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर रिलेशनशिप होती है, तुम पावर बीआई में बहुत ही रेयरली यूज करोगे 1 to 1 रिलेशनशिप। मैं 1 to many रिलेशनशिप बताना चाहता हूँ। 1 to many बोल लो या many to 1, ये मोस्टली एक जैसे काम करता है। दिस ऑकर्स व्हेन वन रिकॉर्ड इन फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन सेकंड टेबल, ठीक है, समझ में आ गया। एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेशनशिप इन पावर बीआई डेटा मॉडलिंग। तो पावर बीआई के डेटा मॉडलिंग में ये जो रिलेशनशिप है 1 to many, यही हम यूज करेंगे, ठीक है, मोस्टली यही यूज करें। ऑलराइट, मैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। इट ऑकर्स व्हेन मेनी रिकॉर्ड्स इन द फर्स्ट टेबल कैन बी रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन द सेकंड टेबल, ओके। दिस रिलेशनशिप इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन पावर बीआई, ओके। Okay, it is not like frequently used, by the way. That's what it is saying. All right. मैं थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे जाके बता देता हूँ। तुम जब भी डेटा मॉडल व्यू पे आओगे तो तुम रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर देखो, होम टैब पे ये मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन है। तुम उसको जैसे क्लिक कर दोगे, तुम यहाँ पे रिलेशनशिप्स मैनेज कर सकते हो, नया रिलेशनशिप बना सकते हो न्यू पे जाके, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एडिट कर सकते हो एडिट बटन क्लिक करके, ठीक है। जैसे एडिट बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेज होता है। ये देखो कार्डिनलिटी वाला ऑप्शन है। तुम इस कार्डिनलिटी वाले ऑप्शन को ऐसे ओपन करोगे, यहाँ पे 1 to 1, 1 to many, many to many वाले कार्डिनलिटी शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाजू में लिखेला है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, अब वो जान लेते हैं पहले। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, इसमें ऑप्शन है सिंगल और बोथ। मैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन के पहले एक थोड़ा रिलेशनशिप का ये बता देता हूँ। अब थोड़ा इस वाले 2 टेबल पे गौर करो, ये सेल्स टेबल और रीसेलर टेबल। रीसेलर टेबल अपना डायमेंशनल टेबल है, सेल्स टेबल फैक्ट टेबल है। इन दोनों के जो बीच में जो रिलेशनशिप है, ये देखो, सेलर की और सेलर की के बीच में ये जो कॉमन कॉलम था, उस कॉमन कॉलम के बीच में रिलेशनशिप बनाई अपन ने, ठीक है। और ये कौन सी रिलेशनशिप है, ये 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। वन साइड कहाँ पे है, सेलर के साइड में वन साइड रिलेशनशिप है। मेनी साइड कहाँ पर है, सेल्स की तरफ मेनी साइड है, जहाँ पे वो स्टार दिखाई दे रहा है वो मेनी साइड है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन देखो इसका, यहाँ से इस तरफ का डायरेक्शन है। तुम उसके प्रॉपर्टीज में हमेशा जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इन डेटा मॉडलिंग। ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है, दिस इन्फ्लुएंसेस हाउ फिल्टर फ्लोज बिटवीन टेबल्स, ओके। 2 टेबल में फिल्टर किस तरह से फ्लो होता है, ओके। ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है या दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। सिंगल माने इन सिंगल क्रॉस फिल्टरिंग इन वन टेबल अफेक्ट्स द अदर बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। इट्स लाइक वन वे स्ट्रीट फॉर फिल्टरिंग इन डेटा मॉडल्स। बाय डायरेक्शनल में क्या होगा, तुम एक में चेंजेस करोगे दूसरे में भी चेंजेस होएगा, दूसरे में करोगे पहले में भी होएगा। ये बाय डायरेक्शनल फ्लो करता है फिल्टर्स, ठीक है। तो ये बात है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चूज करने का, क्रॉस फिल्टरिंग कौन सा चूज करने का, सिंगल चूज करने का या बोथ साइड चूज करने का। तो ये देखो, रिलेशनशिप 1 to 1 कार्डिनलिटी 1 to 1 में कैन ओनली हैव बाय डायरेक्शनल क्रॉस फिल्टरिंग, ठीक है। जब भी तुम्हें 1 to 1 कार्डिनलिटी मिलेगी, उसमें तुम क्या करोगे, बाय डायरेक्शनल मतलब बोथ साइडेड क्रॉस फिल्टरिंग ही यूज करोगे। जहाँ पे तुम्हें 1 to many या फिर many to 1 या फिर many to many, ये जो मिल गए ऐसे 3, तो यहाँ पे तुम आइदर सिंगल भी कर सकते हो या बाय डायरेक्शनल भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। मैं यहाँ जाके बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास 1 to 1 रिलेशनशिप वाला भी है। ये देखो 1 to 1 सेलर ऑर्डर और सेल्स टेबल के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप है। मैं इसके 1 to 1 रिलेशनशिप के प्रॉपर्टीज में जाके चेक करता हूँ, तो जो क्रॉस फिल्टरिंग का डायरेक्शन होगा, ये देखो क्रॉस फिल्टरिंग का बोथ साइडेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बोथ साइडेड है ना। तो ये बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप्स क्या होती है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ, ओके। अब ये जो रिलेशनशिप्स बता रहे हैं यहाँ पर हर एक टेबल के बीच में, ये एक्टिव रिलेशनशिप। ये कैसे मुझे पता चला है कि एक्टिव है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये एकदम डार्क लाइन है, ये डॉटेड लाइन नहीं। जब इनएक्टिव रिलेशनशिप होती है, जो लाइन होती है वो डॉटेड हो जाती है। मैं वो बताता हूँ, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप, टेबल्स आर जॉइंड एंड फिल्टर्ड बेस्ड ऑन एक्टिव रिलेशनशिप्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास एक्टिव रिलेशनशिप्स ही होगी। हाउएवर व्हेन डीलिंग विथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स,
It's crucial to designate one as active while others remain inactive to prevent conflicts. ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, इन दो टेबल के बीच में, रीसेलर और सेल्स टेबल के बीच में एक एक्टिव रिलेशनशिप है। मैं एक इनएक्टिव रिलेशनशिप भी बनाता हूँ। लेट्स से कि मैं काम करता हूँ, सेलर आईडी ले लेता हूँ और इस प्रोडक्ट की में घुसा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ट्रैक कर लेता हूँ तो एक और रिलेशनशिप बन जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, जब मल्टीपल रिलेशनशिप्स की बात आती है दो टेबल्स के बीच में, तो वहाँ पे एक ही एक्टिव होगा और बाकी दूसरे इनएक्टिव रिलेशनशिप्स होंगे। ठीक है, ये देखो इनएक्टिव रिलेशनशिप्स डॉटेड लाइन के साथ शो किया है इन्होंने सब। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ भाई, कुछ डेमो पर्पस के लिए बताना था। हो जा बे, हाँ ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे बहुत से सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद अपन ने स्टार स्कीमा यूज किया, उसमें फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के बारे में जाना, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशनशिप जाना। ठीक है, कार्डिनलिटी कितने प्रकार की होती है वो जाना, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जाना, एक्टिव रिलेशनशिप इनएक्टिव रिलेशनशिप्स जाना। ठीक है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने प्यारे पावर BI में। तुम देखो कि यहाँ पे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स बनाए हुए होते हैं, जब भी तुम बाय डिफॉल्ट डेटा लोड करते हो तुम्हारे सोर्स से, तुम्हारे टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स बनाए होते हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युअली कैसे बनाने का मैं वो ऑप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले ये देखो, ये डेटा पेन में तुम्हारा डायरेक्टली मॉडल बनाया होगा, ये टेबल व्यू, ये मॉडल एक्सप्लोरर व्यू, यहाँ पे तुम्हारे डेटा का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये समझना भी जरूरी है, ये मेरे ख्याल से पिछले वीडियोस में बताया था। तुम आ जाओ फाइल्स में। ठीक है, फाइल्स में आ जाओ, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में आ जाओ, उसके बाद ऑप्शंस में आ जाओ। ऑप्शंस में एक ऑप्शंस वाला विंडो ओपन होएगा। हो जा बेटा, दिली छू, हो जा। हाँ ये देखो, यहाँ पे करंट फाइल्स में जाने का, करंट फाइल्स में लोड एंड डेटा लोड्स में जाने का, डेटा लोड्स वाले ऑप्शन चले गए। यहाँ पे देखो रिलेशनशिप्स वाला जो ग्रुप है, उसमें रिलेशनशिप्स में 2 टिक है ना, वो अनटिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली ऑटो डिटेक्ट हो जाती है रिलेशनशिप्स, वो नहीं होगी। तुम फिर मैन्युअली उसको रिलेशनशिप बना सकते हो हर एक टेबल के बीच में। अगर तुम्हें वो रखनी है तो एज इट इज टिक करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पाइवोट टेबल यूज़ करके मस्त डेटा मॉडलिंग देखेंगे। ठीक है, उसका डेमो देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह ये लो खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ ताकि वो हरी भरी पोटी करे।